हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार भाई। एसएससी एमटीएस 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू अपन रखते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन किसी पत्थर का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। देखिए भाई, जिसका पत्थर है, मान लो पत्थर है, इसका जो मूल्य है ना उसके भार के वर्ग, ये मान लो इसका वेट है, इसके वेट के अनुपात है इसका मूल्य पत्थर का। आई बात समझ में? मूल्य के पत्थरों को 2:3 के अनुपात दो छोटे टुकड़ों का कुल मूल्य। तो भैया अपन से पूछ रहा है 1,20,000 का जो मूल्य का पत्थर था वो 2:3 के अनुपात में तोड़ा जाता है, तोड़ लिया जाता है। तो जो छोटे वाले दो भाग थे ना उनका कुल मूल्य पूछ रहा है। देखिए भाई, पहली बात कि 1,20,000 का वो पत्थर था, इसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपात है। यानी ये जो दो भागों में है इनके दो, अब इसका टोटल भाग कितना हुआ भाई? 1 5 हो गया, 3 और 2 5, और दो भागों में इसके तोड़ लिया गया। पहले इसका मूल्य कितना था? 5 का वर्ग किया, कितना होगा भाई? 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये कितने? 4 और ये 9। अब इसका मूल्य कितना हो गया? टोटल 13। अब कितना हो गया? 13। पहले इसका मूल्य था 25 रुपए, टूटने के बाद हो गया 13 रुपए। तो भैया जो भी अपना आंसर आएगा 13 के मल्टीप्लाई में आएगा। 13 का मल्टीप्लाई 684 में 13 पंजे 65, 3 बच गए, 3 बच गए 34। इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें देखिए 13 चौक 52, बच गए 10, 4 13 8 104। यानी बी ऑप्शन में 13 का भाग जा रहा है, बाकी ऑप्शन अपने गलत है। ऑप्शन क्या सही आ गया? बी। तो अगर इसको वैसे करके देखते हैं, देखिए भाई 1,20,000 की वैल्यू है 25 रुपए, तो 13 रुपए की वैल्यू कितनी होगी भाई? देखिए, काटने की कोशिश कीजिए इसको। भाई अब क्या क्या बच गया? 12 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 100। इसका इससे किया 156। 12 का 13 से इंटू करते हैं तो 156 आता है, इंटू में 4 24, 2 बच गए, 20 2 22, फिर से 2 बच गए, 4 2 6। ऑप्शन नंबर बी, और 2 0 ये जो थी वो थी। आई बात समझ में आ गई? ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी भाई। कोई व्यक्ति ए है, उसने 900 रुपए लिए और एक तो बैग लिया है खरीद के और एक बोतल भाई, है ना। आगे बढ़ते, उसने बोतल को 12% और बैग को 20%, यानी बोतल को तो 12% के लाभ पर बेचा और बैग को 20% के लाभ पर। तो भैया 20 को अपन बोल सकते हैं 8% प्लस 12%। कोई दिक्कत आपको नहीं कहोगे सर नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं है तो यदि उसे जो भी लाभ हुआ, यानी टोटल जो लाभ था उसका कितना था? 160.80 लाभ अर्जित किया। तो बोतल का सीपी ज्ञात करना है भाई, बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है। बोतल का सीपी अपन से पूछ रहा है कितना होगा। देखिए पहली बात, 12% इसमें भी है, 12% इसमें भी है, यानी 900 रुपए का 12% 108 रुपए। 108 रुपए अगर इसमें से निकाल देते हैं तो क्या शेष रह जाएगा अपने पास? 0 8 10 10 में से 8 गए 2, 52.82। 52.82 ये अपने पास शेष रुपए बच रहे। ये शेष किस चीज के बच रहे? ये बच रहे हैं जो 8% एक्स्ट्रा लाभ था अपना, यानी 8% की वैल्यू 52.80 की है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट हटाया 20, 100 से 100, 8 से काटोगे 6 48, फिर 4 बच गए, फिर 48, यानी बैग का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 660 रुपए। तो बोतल का कितना आएगा? 240।
क्यों 900 में से 660 रुपए माइनस किए तो कितने बच गए 240। इससे इजी मेथड कोई भी नहीं है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। कोई साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि 4 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए भाई, साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि 944 रुपए हो जाती है 4 वर्ष में। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, 5% ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है, यानी 5% रेट जो है बढ़ जाती है। 175 रुपए की राशि अब कितनी हो जाएगी 4 साल में। 944 रुपए जो अमाउंट है अपना वो होता है 708 रुपए के ऊपर। 708 रुपए का अमाउंट 944 हो जाता है तो 675 रुपए का अमाउंट अपना कितना हो जाएगा। पहले तो इसको काटिए, देखिए 4 से ये भी जा रहा है, 4 से ये भी जा रहा है। 4 से काटोगे एक बार, बच गए 3 और ये 7 28, बच गए 2, 7 28। 4 को इसको भी काटोगे दूनी 8, बच गया 1 या 12, बच गए 2, 36 बार। अब ये तो इसके टेबल में आता है, ये आता है 59 के टेबल में। भाई 180 है ना, मतलब मैंने ऐसे किया कि 180 में आसपास नंबर ले लिया, यानी ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। इसको काटोगे 2 बार, 2 बार और ये 5 बार। वो अमाउंट अपनी अब कितनी हो जाएगी 800 और 25, यानी वो अमाउंट होगी 900 तो होनी है। 900 रुपए तो होनी है। अब उसके ऊपर 675 के हिसाब से 5% की दर से ब्याज 4 वर्ष का, 5 बार काटोगे 1 3 5, 135 रुपए हो, यानी टोटल अपने पास क्या आ गई अमाउंट 675 रुपए की राशि 1035 रुपए आ गई। आई बात समझ में। पहले क्या किया, देखिए भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि 4 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है। भैया साधारण ब्याज है 708 रुपए की राशि, वो चलकर 944 रुपए हो जाती है 4 वर्ष में। यदि ब्याज की दर को 5% की वृद्धि कर दी जाए। दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो 675 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो 675 रुपए यानी 5% दर और बढ़ा दी तो 675 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। 675 रुपए की राशि अब कितनी हो जाएगी 4 वर्षों में। आई बात समझ में, है ना। देखिए भाई 704 रुपए की राशि 4%, 704 रुपए की राशि 4 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ब्याज दर यानी रेट, तो रेट अगर अपन इसको निकालते हैं तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, 944 पर अपने को ब्याज मिला है, इतना ही तो ब्याज मिला है भाई, यही तो होता है। जो वो कैसे, PRT बराबर SI।
समझो। 704 रुपए की राशि बढ़कर 944 रुपए हो गई 4 साल में। तो 944 पर ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 1 साल की राशि, है ना, 1 साल की राशि। तो अपने को पूछ रहा है 665 रुपए की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। ये कितना आ गया? 1 साल का ब्याज। तो 665 पर देखिए भाई, 704 रुपए की राशि है, 944 रुपए हो जाती है 4 वर्ष में। तो दोनों में ब्याज की दर तो सेम है, बस 5% का ही अंतर है। दोनों में ब्याज की दर सेम है मगर 5% का ही अंतर है। तो मोहन ने एक बैंक से 5,000 रुपए का निवेश किया जो अद्वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से पेश। देखिए, मोहन ने एक बैंक से 5,000 रुपए का निवेश किया जो अद्वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर पेश करता है। 2 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। आइए देखते हैं भाई, जब दर अगर 10% है तो अब कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक में 5 हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा? 6 महीने के 4 पेयर बन जाएंगे। 2 साल का है तो 5% इधर लगेगा, 6 महीने में 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। ठीक है। या तो आप एक चीज देखें, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे बढ़िया मेथड एक ही रहता है भैया इस टाइप के क्वेश्चन में, सक्सेसिव डाल दो। तो 4%, 5% एक बार इधर लगेगा, 5% इधर लगेगा, 5% इधर लगेगा, 5% इधर लगेगा। ठीक है। सक्सेसिव होता क्या है फॉर्मूला? x प्लस वाई, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर x मल्टीप्लाई वाई बटे में 100। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। x और y 5 प्लस 5 इधर कितना आएगा? 5 इंटू 5 बटे में 100। ये 10 हो गया और ये 25, यानी 10.25 इधर आ गया, 10.25 ही इधर आ गया। अब 10.25 में सक्सेसिव डाल दो x और y, तो भैया 10 और 10 20, यानी लगभग 21% आता है। आपको ये चीज दिमाग में डाल लो, अगर 5% कभी भी अर्धवार्षिक में पूछ ले 2 साल का, तो लगभग 21% आता है। ठीक है। अब 21% आ गया, ये तो ब्याज आ गया। अपन को क्या चाहिए? मिश्र धन। मिश्र धन चाहिए तो 121 हो जाएगा। क्यों 21?
यही तो होगा। अगर मिश्र धन चाहिए तो एक जोड़ दो, 20 और 1 21, 121, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 5 बार 10 बार, इसका मल्टीप्लाई किया 121 गुणा 5, 5 और 1 6। आंसर आना चाहिए 6050 के आसपास। देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये ज्यादा है, ये ही अपना आंसर होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। भैया उसकी जो वर्तमान आयु है वो आज की कितनी है? 24 वर्ष है। तो टोटल कितना हो गया 5 का? यही हो गया ना 5 सदस्यों का। यदि परिवार में सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, यानी परिवार में एक बच्चा है जिसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इसे सबसे छोटे सदस्य से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? इस बच्चे से ठीक 8 वर्ष पहले जब ये बच्चा नहीं हुआ था तो परिवार में मान लो 8 वर्ष पूरे गए आप, तो 5 जो अपने सदस्य रहेंगे उसमें 5-5 वर्ष का 8-8 वर्ष का मौका। क्यों? ये पहला सदस्य है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। मान लो आज ये 2 साल का है, आज ये 3 का है, 4 का है, 5 है, 6 का है। 8 वर्ष बाद कितना होगा भैया? इसमें 8-8 ऐड होंगे। 8-8 अगर ऐड होते हैं तो ये 5 में कितना ऐड हो गया? 40 वर्ष ऐड हो गया। अब इससे 40 वर्ष पूर्व जाओगे तो क्या होंगे? माइनस होंगे। यानी 5 जो सदस्य है वो 8 वर्ष पूर्व गए तो 40 इसमें से माइनस हो गया। क्या हो गया? 40 माइनस हो गया। अब पूछ रहा है अब उनके सदस्यों की औसत आयु कितनी है। जो भी मेंबर, जो भी अपने पास सदस्य रहेंगे वो 4 रह जाएंगे। पहले 5 थे, है ना। 8 वर्ष पूर्व गए यानी छोटा वाला बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, तो अब ये कितने रह गए? 4। 4 का भाग इसमें जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है, इसमें 10 बार जा रहा है। ये कितने आ गए? 30 माइनस 10 तो कितने हो गई? 20। भैया 4 का भाग दिया, या तो कॉमन ले लो 4 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया? 6 इंटू 5 और यहाँ कितना बच गया? 10। 4 से 4 कैंसिल, 30 माइनस 10 20। आगे बात समझ में? एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। ठीक है भाई। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 19% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। सीपी और एमपी, एमपी और सीपी में अपन रेशियो समझिए। छूट जो होती है 100 में से अगर अपन ने माइनस करी तो वो सीपी का रेशियो बनता है। एमपी में कितना होता है? लाभ और हानि। अगर उसमें से लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे और हानि हो रही है तो उसको घटा देंगे, वो एमपी का रेशियो बन जाता है। देखिए छूट है अपने पास 15%, यानी ये आ गया 85, और ये कितना आ गया? 19% का लाभ यानी 119। कौन से? इसको काटा 17 से 5 बार, इसको काटा 17 से 7 बार। ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? 884, यानी 7 की जो वैल्यू है 884, यानी इसको बढ़ा दिया अपन ने 120, तो इसको भी 120 से इंटू किया तो कितना आ गया? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 भाग में 0.3, भाग पॉइंट से पॉइंट, ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। फिर अपने पास प्लस का साइन, ये कितना आ गया? 6, ये आ जाएगा 0.06। ठीक है। देखिए 2 पॉइंट हो जाएंगे, 6 आएगा तो 1 0 फिर पॉइंट, ये -6 माइनस 0.6। ठीक है। 4 भाग दिया 1/2। ठीक है। आई बात समझ में? आई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया ये 2 है, ये 3 है और माइनस का है तो क्या बचेगा? ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचा, और कितना है? 0.06। इधर कितना आ गया भाई? 0.1 को अपन बोल सकते हैं 1/10 इंटू 2। ठीक है। 2 आ गया तो ये कितना आ गया? 20। 1/20, 20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई। ये कितना बच गया? 0.66 मल्टीप्लाई 20। अब ये पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे लगाओगे
ये 5 बार। 5 का भाग दोगे इसमें 1, 3, फिर 1 बच गया 0.2, 13.2 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 5/14 मल्टीप्लाई है तो अपन ने 7/12 भाग दिया भैया 2 बार। ये कितना आ गया 5/24, फिर प्लस का साइन है, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को छेड़ेंगे नहीं, माइनस ब्रैकेट 5/24 माइनस। अब इसको देखते हैं भाई, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 2 और 6 8/2 इधर 6 इधर और दोनों का इंटू 12। ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, माइनस इसका इससे इंटू किया 1 और ये कितना 12। अगर इसको चलो इसको ऐसे 12, अगर इसको 12 बनाने के लिए 4 ऊपर इंटू 4 नीचे इंटू, ये कितना 8 माइनस 1, ये 7/12। क्या आ गया 7/12। ये ऐसे की ऐसे रहा, ब्रैकेट नहीं खुला है अभी। 7/12 क्या क्या 2 का ऊपर इंटू 2 का नीचे, क्यों यहाँ 24 था। और ये कितना 14 माइनस 14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9। ये कितना आ गया भैया 4 माइनस के 4/24 भाग दोगे 1/6 माइनस का। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे, किसी सड़क की 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट। भैया देखिए क्या कह रहा है, किसी सड़क की 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, प्रत्येक 48 सेकंड 72 और 108 सेकंड में बदल जाती है। तो भैया 3 लाइटें हैं, पहली लाइट 48 सेकंड में चेंज होती है, दूसरी 72 में, तीसरी 108 में, सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, यदि वह सभी 8:20 पर एक साथ बदलती है, यानी उनका टाइम कितना है 8:20 पर एक साथ स्टार्ट होती है ना, यानी तीनों एक साथ 8:20 पर बदलती हैं, तो अगली बार वह कितने समय में बदलेंगी। ठीक है, देखिए भैया इसमें क्या होता है, अपना एलसीएम समान होता है। अगर मैं आपसे ये यानी हर 2 मिनट के बाद जलती है, तो मान लो पहली लाइट 2 मिनट में जलेगी, दूसरी 4 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद। अब दूसरी लाइट मान लो 4 मिनट के बाद जलती है, तो ये 4 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, फिर 12 मिनट के बाद, ये 12 मान लो, फिर 14। तो ये एक साथ एक तो यहां मिल रही है और एक बार यहां, 2 बार, और इसके आगे फिर 14 आएगा तो ये यहां मिलेंगी। तो इनका क्या है एलसीएम इक्वल हो रहा है, यानी कहाँ मिलती। तो देखिए पहली लाइट है ये वाली, इनका एलसीएम ले लो या फिर एलसीएम ले लेते हैं भाई अपन, है ना। इसमें कितना आ रहा है 12 चौक, इसमें 72 में 12 छिक, इसमें 12 निम। तो भैया 12 तो सब में कॉमन है, 12 यहां लिख दिया। 4 देखिए 4 यहां आ गया, और 6 का तो 9 इसमें आ गया और 2 इसमें आ गया, ये 9 आ गया। आई बात समझ में। तो इतने मिनट बाद वो एक साथ फिर बदलेंगी। तो अपन से टाइम पूछ रहा है कि कब बदलेंगे, है ना। तो टाइम में अपन क्या करते हैं 8:20 पर स्टार्ट हुई, तो अपन इसमें 60 का भाग लगा देते हैं ताकि मिनट में आ जाए। ये क्या है अपने पास सेकंड में था, भाग लगाया मिनट में आ जाएगा। ये कितना बनेगा 15 बार। ठीक है, और ये 3 बार, ये 5 बार, 36 तो ये हो गए। 36 में भाग दोगे आप 5 मिनट हो जाएंगे, ये 7 मिनट है ना, और 1/5 ये बच गया, यानी 20 का 7 मिनट ये जोड़ा, यानी 8:27 पर तो ये आ गया। 8:27 ये हो रहा है, इंटू इसमें 60 किया तो 12 सेकंड ये हो गया। 12 सेकंड, 8:27 12 सेकंड पर ये एक साथ फिर से जलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
दो संख्या x और y का 40%। भाई x का तो 40% बराबर है y के 60% के। कोई दिक्कत? पॉइंट से ये परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ये 3 बार, ये 2 बार। कंपैरिजन लीजिए, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। अब क्या कह रहा है, x और y का औसत 225 है, x और y का औसत 225 है, तो टोटल हो गया ये। ठीक है, तो x और y का अंतर कितने का है? दोनों में 1 का। इनका टोटल 5 का। ये कितनी बार जाएगा? 4 और ये 5 बार। 5 दूनी 90, यानी इनका अंतर कितने का आएगा? 90 का। आगे बढ़ते हैं भाई। पुनीत ने एक वस्तु 50% की हानि पर 750 में बेची। यदि पुनीत वस्तु को 30% हानि पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? भैया सीपी 100 रुपए है, मानो 50% हानि पर बेच दी 50 में। अगर वो 30% की हानि पर बेचना चाहता है, यानी 70 रुपए में, तो एक चीज इसमें देखिए, 7 का मल्टीप्लाई कौन सा है? ये हो नहीं सकता। 21, ये 21 और 3, एक ये है, एक ये है, और ये देखिए 7 या 21 बच गए अपने पास, 5 54, ये भी नहीं। यानी दो ऑप्शन में से एक अपने को चूज करना है, कौन सा है? 50% हानि पर बेच रहा है। 50% की जो वैल्यू है वो है 1750। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? काटा। ठीक है, 5 से काटोगे 3 बार, और ये 2 35। 1% की वैल्यू 35 आ गई। अब इसको 70 से इंटू करना है। इसको अपन बोल सकते हैं 7 इंटू 5 और 7 इंटू 10। ये कितना आ गया? 49। 49 इंटू 5 को अपन क्या बोल सकते हैं भाई? इसको 50 मान ले तो 250 के, ये 250 के आसपास का नंबर है, यानी 2400 के आसपास का नंबर है। ये कितना आएगा? 2450 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वित्तीय अनुपाती है भैया, के जिसके साथ आ जाता है वह संख्या हमेशा नीचे आती है। वित्तीय अनुपाती है, यानी ऐसे है। पहला केस बन रहा है ये। यदि m 20 है तो n 70 है, तो n अगर 50 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इसका या तो रेशियो ले लो आप। ठीक है भैया, ठीक है। पहला केस ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि n अपने पास 50 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, पहली चीज, ये कितना है? 20। यहाँ क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा? 70। n की वैल्यू 70 है। ये कितना आ गया? 1400। के बराबर कितना आ गया? 1400। तो यहाँ क्या है? के, ये के माना जाता है। तो m की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। के का मान अपने पास कितना आ गया? 1400। भाग दिया भाई 28 बार, क्या आ गया? 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या भाई इसका दूसरा मेथड देख सकते हैं आप। दोनों का मल्टीप्लाई, भाग में जो ये नंबर था अपना, ये 28, ये इसका शॉर्ट। 5 छात्रों के औसत अंक 85 है भैया। इनका टोटल कितना होगा? 5 इंटू 85। यदि इनमें एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक में 84 हो जाता है। नया छात्र आते ही 6 छात्र हो गए, 84 हो गए। तो नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त करे? देखिए भाई, ये 85 है, इसको अपन बोल सकते हैं 5 इंटू 84 प्लस 1। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये कितना आ गया? 5 इंटू 84। भैया यहाँ 84 था तो अपन ने बोल दिया प्लस के 5। इसको अपन बोल सकते हैं 5 इंटू 84 और फिर एक और 84। 5 और 1 6 हो गए ना। ये दोनों सेम थे, आ गया कैंसिल। इसको अपन क्या बोल देंगे? 84 को 79 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया अपने पास? यही अपना उत्तर हो गया। आगे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप
तो भैया वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है अपने पास 15, 15 कितना है 15 चौक 60। काफी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाने से इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए 25 सेंटीमीटर की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/4, 1/4, यानी पहले कितनी थी 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आप जानते हो, भुजाओं का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। ये कितना 16 हो गया, ये 25 हो गया, 25 हो गया। इनका अंतर कितना आया 9, और पहले कितना था 16, तो ये इसका परसेंटेज निकालोगे। 16 को 1/16 को आप लोग क्या बोलते हो, 16 6 96, 1/4%। ठीक है, इसी प्रकार इसको अपन बोल सकते हैं 9 6 प्लस 1/4, इंटू में 9 है ऊपर, 9 से इंटू किया 54, और ये 2 बार जा रहा है 25, 56.25 आपका आंसर आ जाएगा भैया। कहाँ है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर। देखिए अगर 7 है तो ये कितनी है, a 14 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर अपन को ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 1/96। भैया 7 का अगर रेडियस 7 हो तो क्षेत्रफल होता है 154। आपको याद रखने वाली चीज है। तो कितना आ गया भैया इनका अंतर 2, और ये 42 का अंतर आ गया। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्यों, पाई आर स्क्वायर डालोगे, पाई अंतर। देखिए जब रेडियस अगर 7 हो तो क्षेत्रफल आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस अगर 14 हो तो क्षेत्रफल आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस 21 हो तो क्षेत्रफल आता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाई, एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 4 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर सकती है, तो शांत जल में नाव की गति कितनी है। भैया 7 अगर धारा के साथ जाएगी तो बोट की चाल और वाटर की चाल ऐड हो जाती है। तो 40 किलोमीटर की 4 घंटे में दूरी, यानी कि इनकी चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात होती है भैया 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी जाती है, इनकी चाल कितनी आ गई 6, यानी धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल। तो ये कितना कैंसिल हो गया, ये बी, ये कितने आगे 16, भाग दिया 8 बार। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई काफी इजी क्वेश्चन है। ये कितने आ गए 23 माइनस 2 और ये 3, ये कितना आ गया भाई 26, 26 में से 2 गए अपने पास 24। काफी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। पॉइंट है 0 लगा दिया, पॉइंट है 0 लगा दिया, नीचे 100 बार, 4 बार, ये 5 बार। इसको काटोगे 4 से तो कितना आएगा 6 और 2 6, ये कितना आ गया 330। ठीक है, इसमें भी 11 कॉमन है, इसमें भी 11 कॉमन है, तो ये साइड में रख देते हैं 20 एक बार। 11 स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया तो इधर कितना आ गया 2 का स्क्वायर, और इधर कितना आ गया 1, और ये प्लस के 20 माइनस 31। ये कितना आ जाएगा 121 इंटू 5, और फिर 20 अपना आ गया प्लस का। ये कितना आ गया भाई 5 10, और ये 5 और 6 प्लस 20 625। 625 का रूट अपने को क्या होता है 25 बाहर आता है। 625 रूट में है तो क्या बाहर आएगा 25 माइनस 31। 30 माइनस करोगे तो 300, और 1 माइनस करोगे तो 24। क्या आ गया 324, अपना आंसर आ गया डी।